दुष्ट का स्वभाव सुनो, असंतों का स्वभाव सुनो। ये लक्षण बताए जाते हैं, जिनमें लक्षण हो दुष्ट है उसका कभी संग नहीं करना चाहिए। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिलहि घालई हरिहाई। जंगली गाय सीधी गाय को जैसे मार डालती है, ऐसे दुष्ट पुरुषों का संग जो साधु स्वभाव के जन होते हैं उनकी हानि कर देता है। ऐसे दुष्ट पुरुषों का कभी संग न करे। खलन हृदय अति ताप विसेखी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। ये दुष्ट लोगों का एक स्वभाव होता है, वो दूसरे को सुखी देखकर, संपत्तिवान देखकर इनके हृदय में बड़ी जलन पैदा होती। दुष्ट का स्वभाव होता है कि हम भले भूखे रह जाएं लेकिन इनको नहीं खाने देंगे। वो बड़ा दुष्ट इसीलिए, उसकी भी महिमा है अपनी। दुष्ट की दुष्टता की महिमा है, साधु की साधुता की महिमा है। तो जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहां को निंदा सुनई पराई, हर्षई मनो परी निधि पाई। ये दुष्ट लोगों को अगर दूसरे की निंदा, तो बहुत ऐसे, जैसे महाराज प्रथु ने कहा भगवान की चर्चा सुनने के लिए 10,000 कान हो, तो ये दुष्ट लोग मानो 10,000 कान हो तो निंदा ऐसे बड़े प्यार से सुनते। अच्छा, ऐसा लगता है जैसे उनका राज तिलक होने जा रहा है। दूसरे की निंदा सुनने के लिए इतने उत्साहित रहते दुष्ट लोग। काम क्रोध मद लोभ परायण, ये कामी, ये क्रोधी, ये अहंकारी, ये लोभ परायण होते हैं दुष्ट लोग। निर्दय कपटी कुटिल मनायन, इनके हृदय में दया नहीं होती है, बड़े कुटिल स्वभाव के, बड़े कपटी होते हैं। और मलायन, ये पाप का घर होते हैं। बयरु अकारण सबका हुसो, कोई किसी से उनसे मतलब न रखे तो भी वो उससे झगड़ा करेंगे, अपनी तरफ से बैर करेंगे। ये लक्षण है दुष्टों के। और जो कर हित अनहित ताहु सो, जो उनका हित करे उसका भी वो अनहित कर देंगे, उसका भी वो बिगाड़ देंगे पक्का। ऐसे दुष्टों से दूर रहे। झूठे ही लेना झूठे ही देना, झूठे ही भोजन झूठ चबेना। ये झूठ बोलते हैं, इनका लेना देना, भोजन खाना पीना सब झूठ से ही चलता है। बोले मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा आई हृदय कठोरा। ये बोलते ऐसे मीठी बात है कि फंस जाए अच्छे अच्छे। बहुत मृदु भाषण, कैसे जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है लेकिन आहार सांप का करता है। बोले ऐसे इनका वचन तो बड़ा मीठा होता है फंसाने वाला, पर हृदय बहुत विषैला और कठोर होता है। परद्रोही पर दाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजात। इनका स्वभाव होता है द्रोह करना है। परद्रोही, ये दूसरों से द्रोह करेंगे। परदाररत, दूसरे की स्त्रियों का एक काम भाव से सेवन करने की चेष्टा करेंगे। दूसरे का धन अपहरण करना, दूसरे के प्रति निंदा करना, ये मनुष्य शरीर में पापमय देह धरे हुए साक्षात ये असुर हैं, राक्षस हैं। लोभई ओढ़न लोभई दासन, शिष्णो दर पर जमपुर त्रासन। ये यमराज से भी नहीं डरते, इनका स्वभाव है लोभई ओढ़ना, लोभई बिछाना, शिष्ण और उदर, रसेंद्री को तृप्त करना, जनेंद्री से भोग करना, पाप करना और पाप से न डरना। ऐसे दुष्ट होते हैं। काहू की जो सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई। अगर किसी की बड़ाई से तो अघा के ऐसे सांस लेते हैं मानो जैसे बुखार में आदमी नहीं, जूड़ी में। ऐसे इनको बुरा लगता है कि इसका अच्छा क्यों हो रहा है, इसकी यश कीर्ति क्यों हो रही, कैसे यश कीर्ति नष्ट हो, कैसे इसका सुख नष्ट हो। और जब काहू की देखें विपत्ति, तो सुखी भय मानो जग नृपति। जब कोई संकट में पड़ा हो, बड़ा दुख भोग रहा हो, तो ये ऐसे सुखी होते मानो इनको राजपद मिल गया हो। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। ये इतने स्वार्थी हैं कि अपने माता पिता को भी पीट सकते हैं, अपने परिवार का भी विरोध कर सकते हैं। ये लंपट कामी लोभी महान क्रोधी दुष्ट जन होते हैं। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुघा लहि आनहि।
ना माता पिता की सेवा, ना गुरु की आज्ञा, ना ब्रह्म ऋषियों का सम्मान। ये ऐसे नीच होते कि इनका अगर संग कर ले तो वो भी नष्ट हो जाए। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। ये अज्ञान के कारण सदैव दूसरों को कष्ट देते रहते, द्रोह करते रहते, इन्हें संत संग अच्छा नहीं लगता, भगवान की कथाएं कभी बैठकर नहीं सुनेंगे। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। ये अवगुण के समुद्र कहां तक वर्णन करें, जैसे समुद्र था ऐसे ये दुष्ट लोगों के अवगुण अथाह हैं। और ये मंद बुद्धि कामी वेदों की निंदा करते, शास्त्रों की निंदा करते, संतों की निंदा करते, दूसरे का धन कैसे अपहरण हो, हर समय इनके यही दिमाग में चलता रहता है। विप्रद्रोह परद्रोह विशेखा, दंभ कपट जिय धरे सुबेसा। बड़ा शांत स्वच्छ एकदम वेश धारण किए होंगे, हृदय बड़ा इनका मलिन होगा। ये संतों का, ब्रह्म ऋषियों का अपमान करना, दंभ कपट हृदय में धर कर दूसरों को लूट लेना, ऐसा मुंह बना करे कि मानो इनसे भोला कोई है नहीं। बोले ये ऐसे बोलते हैं मधुर, ऐसा व्यवहार कि ऐसा लगेगा कि पक्के दगाबाज। बोले अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी। दूसरे के धन का पर विप्रदोह परदोह विशेखा, दंभ कपट जी धरे सुवेशा। ऐसे अधम मनुज खल, सतयुग त्रेता नाही, द्वापर कछुक ब्रंद होई हैं कल युग माही। बोले ऐसे सतयुग और त्रेता में नहीं थे, द्वापर में ऐसे छुटपुट, कलयुग में प्रायः ऐसे ही मिलेंगे। कोई छुटपुट हो धर्म से चलने वाला तो बात अलग है, नहीं प्रायः ऐसे मिलेंगे। भ्रमण कर रहे थे तो एक जगह की बात है, एक व्यापारी चला तो उसके पीछे कुछ लग गए, इसके ऐसी सीआईडी उनको मिली होगी धन के लिए। शाम हो रही थी, वो बहुत विवेकी था। वो एक थाने पे गया, बताया मेरे पास इतना धन है, आदमी हमारे पीछे लगे हैं, रात्रि निकल जाने पर आप हमें सुरक्षित वहां तक पहुंचा दीजिएगा। जो इतना धन की बात सुनकर, उस समय ये 40 वर्ष पहले की बात, ये घटना है, ये कोई कथा हम नहीं सुना रहे, जब भ्रमण कर रहे थे तब की बात है। भ्रमण में बड़े बड़े दृश्य, बड़े बड़े अनुभव सब होते रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप लेकर के सो नहीं सकते, आप बाहर सोइए। ऑफिस के बाहर खपरेला पड़ा था और अर्थ रख लिया और कहा सुबह हम आपको गाड़ी से सुरक्षित पहुंचा देंगे। तो उसने कहा हम कुछ भेंट दे देंगे आपको भी। कहा भेंट की आवश्यकता नहीं। वो सो गया, उसके लिए बिस्तर लगाया था। जहां 10 बजे रात्रि के तो बड़ा भारी पीपल का वृक्ष था, उसमें जाके चढ़ के, बहुत प्रवीण था वो। और मदिरा का पान किए उसका लड़का आया तो सोचा कौन खुलवावे ऑफिस। बाहर देखा तो बोले पता नहीं आज पापा ने बाहर क्यों सैया लगाई, बस लेट गया और ऊपर चद्दर ढक करके सो गया। और रात्रि में जो विधान होना था वो विधान हुआ, गायब, पूरा सिस्टम गायब, हत्या करके उसको गायब बिल्कुल। क्योंकि कोई उस समय सीसी कैमरा या मोबाइल भी नहीं चलते थे, न मोबाइल चलते थे न सीसी कैमरा। अब तो रोज का रोज आधुनिकता बढ़ती जा रही। सुबह हुआ, पेड़ से उतरा और जो वहां के थे ऑफिस, उनको साथ लिया कि आप हमारे साथ रहिए। और गए, बोला सर पैसे, होश उड़ गए। तू कहां था? बोले सर पीपल के ऊपर था। बोले वो आपका कोई आदमी होगा, वो आके सो गया था और पूरा दृश्य हमने देखा है। उनके हक से हुआ कि वो तो मेरा ही लड़का था। सर पैसे, अपना पुत्र खोया
अपना पद खोया, जीवन भर के लिए कारावास हुआ, केवल पर धन स्वामी, दूसरे के धन का अपहरण करने की वृत्ति।